क्या आपकी भी किस्मत बार बार रुक जाती है? आपको सपने में सर्प दिखाई देते हैं, आपको लाइफ में मिल रहा है बार बार धोखा, हो रहे हैं लगातार नुकसान, मन में हमेशा डर का भाव बना रहता है। अगर हाँ, तो ये सिर्फ एक संयोग मात्र नहीं है, ये संकेत है कि कहीं न कहीं हो सकता है आपकी कुंडली में बन रहा हो काल सर्प दोष। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने ट्रस्टेड एस्ट्रो चैनल एस्ट्रो संदीप पंडित में। और आज हम बात करने वाले हैं हमारे ग्रह दोष सीरीज के तीसरे एपिसोड की, जो कि होने वाला है काल सर्प दोष के ऊपर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि काल सर्प दोष होता क्या है, कैसे ये आपकी कुंडली में बनता है, कौन से होते हैं इसके प्रभाव और कितने प्रकार से बनता है ये काल सर्प दोष, क्या क्या इसके होते हैं प्रभाव। और इस वीडियो के अंत में, जी हाँ दोस्तों, हम इस वीडियो के अंत में आपको देने वाले हैं वो अचूक उपाय, जिन्हें आजमा के अपनी लाइफ में अप्लाई करके आप आपकी जीवन में जितनी भी बाधाएं आ रही हैं काल सर्प दोष से जुड़ी हुई, उन सभी बाधाओं का समाधान पाएंगे और अपने जीवन को और भी ज़्यादा सुखी बनाएंगे। तो हमारे साथ बने रहें इस वीडियो में अंत तक और अपनी लाइफ में आ रही काल सर्प दोष की समस्या से निजात पाएं। तो दोस्तों, आइए करते हैं हम शुरुआत हमारे आज के इस एपिसोड की। काल सर्प दोष। काल सर्प दोष कैसे बनता है ये आपकी कुंडली में और क्या होते हैं इसके प्रभाव। जब आपकी कुंडली के सातों ग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, अगर ये सातों ग्रह राहु और केतु के बीच में आ जाएं, तब बनता है आपकी कुंडली में काल सर्प योग। ये योग हमारे हिसाब से कुंडली के अनुसार सबसे खराब योगों में से एक योग माना जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये योग आपकी कुंडली में लेकर के आता है मानसिक तनाव, दुख, धोखा, जीवन में बार बार रुकावटें और कई प्रकार की समस्याएं, जिससे आदमी एकदम टूट सा जाता है। आइए थोड़ा सा समझ लेते हैं कि राहु और केतु के बीच में आने का मतलब क्या है, कि ये कैसे हम देखें कि हमारी कुंडली में भी ये बन रहा है या नहीं। तो देखिए, हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल कुंडली ली है। ये काल पुरुष की कुंडली है, मेष लग्न से ये शुरू हो रही है। इसमें आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए मैंने ये कुंडली बनाई है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये राहु और केतु और इनके बीच में सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये सारे ग्रह जो है ये राहु और केतु के बीच में आ गए हैं। तो इस अगर ऐसी अवस्था में आपकी कुंडली में भी ग्रह हैं, तो आप कह सकते हैं कि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष बन रहा है। अगर इनमें से एक भी ग्रह, मान लीजिए सूर्य अगर यहाँ आ जाता, यहाँ आ जाता, यहाँ कहीं भी आ जाता, तो ये काल सर्प योग भंग हो जाता है, तो ये काल सर्प योग नहीं बनता। दूसरी चीज, ये राहु और केतु जरूरी नहीं कि यहीं होंगे तो ये बनेगा। यहाँ राहु यहाँ केतु हो सकता है, यहाँ केतु यहाँ राहु हो सकता है, या फिर मान लीजिए यहाँ हो सकता है। कहने का मतलब सीधा सा ये है कि आपकी कुंडली में राहु और केतु के बीच में अगर सारे ग्रह आ जाते हैं, तो ये आपकी कुंडली में क्लियर इंडिकेशन है कि काल सर्प दोष बन रहा है। तो दोस्तों, अभी हमने जाना कि काल सर्प योग आपकी कुंडली में कैसे बनता है, कैसे आप ये जान सकते हैं कि बना है नहीं। अब इसमें एक और विशेष चीज होती है, ये काल सर्प योग आपकी कुंडली में कुल 12 तरीकों से बनता है। ये 12 तरीकों से जो काल सर्प योग बन रहा है, इनके 12 नाम होते हैं, जो हमने ऑलरेडी आपके लिए यहाँ बोर्ड पे लिख रखे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहला योग जो होता है वो होता है अनंत योग। दूसरा होता है कुलिक, फिर आता है वासुकी, शंकुपाल, पद्मा, महापद्मा, तक्षक, शेषनाग, घटक, विषधर, शंखचूर्ण और कर्कुट। हर एक काल सर्प दोष में अलग अलग समस्याएं, अलग अलग बाधाएं होती हैं। जैसे कि कोई काल सर्प दोष जो है वो नौकरी में समस्या देता है, किसी काल सर्प दोष की वजह से आपको विवाह में बाधा आती है, कोई संतान में रुकावट होता है, कोई बार बार जीवन में आ रही समस्याएं, अप एंड डाउन में जो आपको दिक्कतें आ रही हैं उससे जुड़ा हो सकता है, लाइफ में मिल रहे धोखों से जुड़ा हो सकता है। हर एक दोष अपने आप में
एक अलग चीज अपने साथ लेकर के चलता है। अब जैसा कि हम जान चुके हैं कि कौन से होते हैं ये 12 प्रकार के काल सर्प दोष, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि कौन से हैं वो लक्षण, कैसे आप पता करेंगे कि क्या आपकी लाइफ में भी काल सर्प दोष का प्रभाव है, क्या आप भी इस समस्या से जूझ रहे हैं। तो दोस्तों आइए अब हम बात कर लेते हैं कौन से हैं वो लक्षण जिन्हें देखकर हम ये जान सकते हैं कि किस प्रकार के काल सर्प दोष से हम उलझे हुए हैं या काल सर्प दोष हमारी कुंडली में है या नहीं। देखिए दोस्तों, सबसे पहला और क्लियर लक्षण तो ये होता है, अगर आपको सपने में बार बार सांप दिखाई दे रहे हैं, बार बार सपने में सांप आपको दौड़ा रहे हैं, सांप आपको काट रहे हैं, ये क्लियर संकेत होता है कि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष मौजूद है या उसका प्रभाव आपकी कुंडली में चल रहा है। दूसरा, आप ये देख सकते हैं कि अगर अचानक से दुर्घटनाएं हो रही हैं, आपको भी समझ में नहीं आ रहा, आप सारी चीजें व्यवस्थित चल रही थी, अचानक से दुर्घटना हो गई, तो ये भी कहीं न कहीं अचानक से होने वाली दुर्घटनाएं भी जो है वो कहीं न कहीं संकेतित करती हैं कि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष का प्रभाव चल रहा है। परिवार में लगातार झगड़े बने हुए हैं, बार बार परिवार में झगड़े हो रहे हैं, आज आपस में सामंजस्य की स्थिति नहीं बन पा रही है, ये भी कहीं न कहीं काल सर्प दोष इसके पीछे का कारण होता है। मन में बार बार डर का बना रहना, डिप्रेशन की भावना आना, सेल्फ कॉन्फिडेंस में कमी आना, ये भी होता है काल सर्प दोष का लक्षण। दोस्तों, जीवन में अगर आपको बार बार हार मिल रही है, सांप सीढ़ी का खेल लगातार चल रहा है, तो ये सारे जो लक्षण हमने आपको बताए हैं ये वो विशेष लक्षण हैं। होते तो और भी कई सारे हैं, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और हम आपका इतना समय नहीं लेना चाहते, इसीलिए जो मेन कारण होते हैं काल सर्प दोष के वो हमने आपको बताए हैं, जिन्हें ऑब्जर्व करके आप भी पता कर सकते हैं कि क्या आपकी कुंडली में भी बन रहा है काल सर्प योग। तो दोस्तों, काल सर्प दोष से जुड़ी हुई सभी बातों पर तो हमने बात कर ली। अब आते हैं कौन से हैं वो उपाय, कौन से हैं वो सटीक उपाय जिन्हें अपनाकर आप अपनी जीवन में आ रही काल सर्प दोष से जुड़ी हुई समस्याओं से निदान पा सकते हैं, इससे छुटकारा पा सकते हैं। तो आइए बात कर लेते हैं कौन से होने वाले हैं वो विशेष उपाय जो आपके जीवन में एकदम बदल के रख देंगे और इन सभी समस्याओं से आपको निवृत्त करवाएंगे। आइए बात कर लेते हैं सबसे पहला उपाय, और ये सबसे असरदार उपायों में से एक है। अगर आपकी कुंडली में बन रहा है काल सर्प योग, तो आप नासिक में त्र्यंबकेश्वर मंदिर या फिर उज्जैन में आप करवा सकते हैं काल सर्प दोष की विशेष पूजा। इस पूजा से होगा क्या, आपके काल सर्प दोष का जो प्रभाव है वो समाप्त होगा और आपके जीवन में आ रही रुकावटों से आपको मुक्ति मिलेगी। दूसरा, आप क्या कर सकते हैं, राहु और केतु जिनकी वजह से ये योग बनता है, उनके बीज मंत्र का आप जप कर सकते हैं, या फिर आप ओम रावे नमः ओम केतवे नमः प्रतिदिन 108 बार अगर जप करते हैं तो इससे भी आपकी लाइफ में आप देखेंगे कि बहुत बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, अचानक से समस्याओं में कमी आना शुरू हो जाएगी। तीसरा उपाय आप ये कर सकते हैं कि हर नाग पंचमी पे आप नाग देवता की विशेष पूजा करवाएं, नागदेव को दूध अर्पण करें, इससे भी आपको काल सर्प योग में कमी देखने को मिलेगी। और हमारा चौथा और ऐसा उपाय जो हर कोई कर सकता है, कभी भी कर सकता है, हमारे सबके अपने शिव जी भोले बाबा, इन्हें मनाना सबसे आसान है। करना क्या है, सोमवार के दिन काली तिल, दूध और जल शिव जी पे अर्पण करें। हर सोमवार अगर आप ये चीज़ें शिव जी को अर्पण करते हैं तो आप देखेंगे जादुई तरीके से आपके जीवन से समस्याएं समाप्त होना शुरू हो जाएंगी और आप खुद में एक नए अपने आप को महसूस करेंगे। काल सर्प दोष की समस्या धीरे धीरे करके समाप्त होगी। तो दोस्तों, ये थे वो विशेष उपाय जिन्हें अगर आप करते हैं और अपनाते हैं तो आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बड़ा बदलाव आ रहा है। जो समस्याएं आपके साथ लगी हुई थी, अचानक से वो सभी समस्याएं आपको समाप्त होती हुई दिखेंगी। दोस्तों, काल सर्प दोष जीवन को पूरी तरह से नहीं बिगाड़ता, लेकिन अगर ये दोष सक्रिय हो जाए तो ये जीवन को कठिनाइयों से भर के रख देता है। लेकिन डरे नहीं, घबराए नहीं। जीवन में अगर ये समस्याएं आ रही हैं तो सही समय पर इन समस्याओं का उपाय करके
आप अपने जीवन को और भी बेहतर बना सकते हैं। वैसे भी हम ज्योतिषियों में ये कहा जाता है कि जब किसी का सही और अच्छा समय आ जाता है तो व्यक्ति को ज्योतिषीय मार्गदर्शन प्राप्त होता है। अगर आप ये वीडियो अभी देख रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके अच्छे समय की शुरुआत हो चुकी है और ये उपाय आपके लिए लेकर के आए हैं जीवन के नए और बड़े बदलाव। और याद रखें, कर्म और श्रद्धा, इन दोनों में इतनी ताकत होती है कि ये काल के प्रभाव को भी बदल करके रख देते हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है या नहीं, तो दोस्तों नीचे दिए गए हुए नंबर पे अभी संपर्क करें या फिर आप कमेंट के माध्यम से भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। पहले 10 लकी कंटेंट जो भी कमेंट्स आएंगे उन्हें हम फ्री में उनकी कुंडली देख करके बताएंगे कि उनकी कुंडली में काल सर्प दोष है या नहीं। और दोस्तों, इस वीडियो के साथ हम आपको ये भी बता दें कि नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करने वाले हैं अगले ग्रह दोष के बारे में, जो कि होने वाला है मंगल दोष के ऊपर। झगड़े, विवाह में समस्या, इन सभी बाधाओं से छुटकारा। तो दोस्तों, इस अगले वीडियो के लिए हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री महाकाल। आपका ज्योतिष विश्वास का साथी एस्ट्रो संदीप पंडित। धन्यवाद मित्रों।